राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आपके हृदय में वास करें और आपके मन की हर कामना को पूर्ण करें। दोस्तों, आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 19वां अध्याय। और अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। सेतु तीर्थ रामेश्वर के तीर्थों की महिमा में आज आप सुनने वाले हैं सर्व तीर्थ तथा धनुष कोटि तीर्थों की महिमा। श्री सूत जी कहते हैं कि कोटि तीर्थ की यात्रा करने के बाद मनुष्य को सर्व तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। पूर्व काल में सुचित नाम से प्रसिद्ध एक मुनि थे जो सदा ही नियमों में संलग्न रहते थे। उनका जन्म हुआ था भृगु वंश में। वे जन्म के ही अंधे थे, परंतु बुढ़ापे में आकर उनको और भी आतुर बना दिया था। नेत्र न होने के कारण वे तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ थे। उनके मन में सभी तीर्थों में स्नान करने की बड़ी इच्छा होती थी। वे महामुनि दक्षिण समुद्र के तट पर पुण्यमय गंधमादन पर्वत पर गए और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या करने लगे। वे तीनों समय इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान शिव की पूजा करते थे। तीनों समय अर्थात सुबह, शाम, दोपहर तीनों संध्याओं में स्नान करते थे और संध्या करते थे। तीनों ही समय स्नान और अतिथियों का सत्कार उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था। वे भस्म द्वारा त्रिपुंड लगाते और बालों में उपनिषद में बताई हुई रीत से रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण ने 10 वर्षों तक उग्र तपस्या की। इससे भगवान चंद्रशेखर बहुत प्रसन्न हुए और सुचित मुनि के आगे प्रकट हो गए। भगवान शिव महान वृषभ नंदी पर आरूढ़ थे और भूत समुदाय से घिरे हुए थे। उनके आधे शरीर में भगवती गिरिराज नंदिनी विद्यमान थी। उनका सब अंग विभूतियों से उज्जवल दिखाई देता था। वे जटाभार से शोभा पा रहे थे। भगवान शिव ने अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए उन्हें 2 नेत्र प्रदान किए। तब सुजित ने परमेश्वर शिव का दर्शन करके प्रसन्नचित होकर इस प्रकार स्तुति की। सुचित बोले कि हे देव परमेश्वर, आपकी जय हो। हे कल्याणकारी धुर जटे, आपकी जय हो। ब्रह्मा आदि देवताओं के पूजनीय देव आप, त्रिपुरासुर के विनाशक तथा काल के भी काल, आपकी जय हो। भगवती उमा के स्वामी महादेव, आपकी जय हो। कामदेव का विनाश करने वाले निर्मल परमेश्वर, आपकी जय हो। हे शिव, आप संसार रोग का निवारण करने वाले वैद्य, संपूर्ण भूतों के रक्षक तथा अविनाशी देवता हैं, आपकी जय हो। हे त्रिलोचन, आपने भक्तों की रक्षा करने का व्रत ग्रहण किया है, आपको नमस्कार है। हे व्योमकेश, आपको नमस्कार है। हे करुणा विग्रह, आपकी जय हो। हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। आप संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं, आपकी जय हो। हे महेश्वर, हे परमानंद स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे गंगाधर, आपको नमस्कार है। हे विशेश्वर, हे सुख स्वरूप अविनाशी देव, आपको नमस्कार है। आप भगवान वासुदेव हैं। आप शंभु, आपको नमस्कार है। आप सर्व उग्र भर्ग एवं कैलाशपति को नमस्कार है। हे करुणा सिंधु, अपनी कृपा दृष्टि से देखकर मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान, मेरे हर चरित्र की ओर ना देखकर अपनी दया से ही मेरा उद्धार कर दीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान उमानाथ जी ने सुचित मुनि से कहा कि हे मुनि, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तब मुनि ने दया निधान भगवान शिव जी से कहा कि हे भगवान, हे चंद्रशेखर, वृद्धावस्था के कारण मेरा शरीर बहुत ढीला हो गया है, इसीलिए मैं कहीं भी जाने में असमर्थ हूँ। तथापि सब तीर्थों में स्नान करने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। अतः सब तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य जिस फल को पाता है उसकी प्राप्ति का साधन मुझे भी बताइए। तब महादेव जी बोले, श्री रामचंद्र जी के सेतु से पवित्र हुए इस गंधमादन पर्वत पर मैं संपूर्ण तीर्थों का आवाहन करूंगा। यूं कहकर महादेव जी ने मुनि की प्रसन्नता के लिए वहां सब तीर्थों का आवाहन किया और सुचित मुनि से इस प्रकार कहा कि मुनि, यहाँ सब तीर्थों का निवास होने से इसका नाम सर्व तीर्थ होगा। यह सर्व तीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला होगा। अतः शीघ्र मुक्ति पाने के लिए इस तीर्थ में स्नान करो। या काम, मोह, भय, क्रोध, लोभ और रोग आदि का नाशक, तत्काल मोक्ष की प्राप्ति कराने का साधन और जन्म मृत्यु आदि
ग्रह समूहों से भरे हुए संसार समुद्र से पार उतारने वाला तथा कुंभी पाक आदि समस्त नरकों की आग बुझा देने वाला है। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सुचित ने उनके समीप ही सर्व तीर्थ में स्नान किया। स्नान करके जब वे जल से बाहर निकले तब सब मनुष्यों ने देखा कि उनके शरीर में वृद्धावस्था की झुर्रियां नहीं रह गई हैं और वे अत्यंत सुंदर तरुण हो गए हैं। तदंतर महादेव जी ने कहा कि सुचित, तुम इस तीर्थ के किनारे रहते हुए मुझ मुक्तिदाता शिव का स्मरण करते हुए सदा इसी में स्नान करो, अन्य देश के तीर्थों में मत जाओ। अंत में इस तीर्थ के महात्म्य से तुम मुझे अवश्य ही प्राप्त कर लोगे और दूसरे मनुष्य भी जो इस तीर्थ में स्नान करेंगे वे मुझे अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सुचित मुनि वहीं बहुत समय तक शर्व तीर्थ के किनारे टिके रहे। वे मन को संयम में रखते हुए सदा उसी तीर्थ में स्नान करते थे। फिर देहावसान होने पर उन्होंने सब बंधनों से मुक्त होकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार यहाँ सर्व तीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया गया। जो मनुष्य इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अत्यंत पावन सर्व तीर्थ में स्नान करने के पश्चात मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाले धनुष कोटि में स्नान करने के लिए जाए। फिर उसके स्मरण मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो लोग धनुष कोटि का दर्शन, उसमें स्नान अथवा उसकी चर्चा करते हैं वे 28 भेदों वाले नरक में कभी नहीं पड़ते। मनुष्यों को तुला पुरुष के दान से जो फल मिलता है वही धनुष कोटि में गोता लगाने से भी मिल जाता है। एक शस्त्र गोदान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह धनुष कोटि में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से मनुष्य जिस जिस पुरुषार्थ की इच्छा करता है उसको धनुष कोटि में स्नान करने मात्र से तत्क्षण प्राप्त कर लेता है। धनुष कोटि सब पातकों का नाशक, अद्वैत ज्ञान देने वाला, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला, अभिष्ट मनोरथ का दाता तथा अज्ञान दूर करने वाला है। उसके होते भी मनुष्य उस तीर्थ को छोड़कर अन्यत्र रमता रहता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, उस तीर्थ का नाम धनुष तीर्थ कैसे हुआ? सूत जी बोले, समस्त लोगों के लिए कंटक रूप रावण जब युद्ध में श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा गया और विभीषण को लंका के राज पर स्थापित कर दिया गया, तब सीता, लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी गंधमादन पर्वत पर आए। वहां आने पर धर्मजीत ने महात्मा रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे भगवान, आपके बनाए हुए इस सेतु के मार्ग के सभी भाला भारती की कोट से इस सेतु को तोड़ डालिए। अब विभीषण के इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री रामचंद्र जी ने धनुष की कोट से ही उस पुल को तोड़ डाला और इसीलिए उस तीर्थ का नाम हो गया धनुष कोटि। श्री राम के धनुष की कोट से की हुई रेखा का जो दर्शन करता है उसकी मुक्ति हो जाती है। नर्मदा के तट पर किया हुआ तब बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला, गंगा तट पर मृत्यु हो तो वह मोक्ष रूप फल देने वाली है और कुरुक्षेत्र में दिया हुआ दान ब्रह्म हत्या आदि पापों को शुद्ध करने वाला है। किंतु धनुष कोटि में तप, मृत्यु अथवा दान कोई भी हो तो वह महापातकों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति और मनोरथ की सिद्धि कराने वाला है। मनुष्य तभी पातम और उपांकों से पीड़ित होता है जब तक कि उसे मोक्ष दय धनुष कोटि का दर्शन नहीं होता। धनुष कोटि का दर्शन करने वाले पुरुष के हृदय की अज्ञानमय ग्रंथि कट जाती है, उसके सब संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। पृथ्वी पर 10 कोटि सहस्त्र अर्थात 1 वर्ष तीर्थ हैं, उन सब का निवास इस धनुष कोटि में ही है। धनुष कोटि में तपस्या करके देवता और महर्षि बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य उसमें स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक यहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराता है वह लोक और परलोक में अच्छे सुख का भागी होता है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी धनुष कोटि में स्नान करने से निंदी योनि में जन्म नहीं लेता। जो मानव मकर राशि में सूर्य के स्थित होने पर माघ मास में धनुष कोटि में स्नान करता है, वह गंगा आदि सब तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त करता है। उसे अच्छे लोकों की तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्री अथवा पुरुष के जन्म से लेकर जितने पाप हैं, वे सब माघ मास में धनुष कोटि तीर्थ में स्नान करने से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो क्रोध को जीतकर प्रतिदिन एक समय का भोजन करते हुए माघ मास में धनुष कोटि में नहाता है, वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है और शिवरात्रि में निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर रात में जागरण करे और प्रत्येक पहर में रामेश्वर महादेव की विशेष विधि पूर्वक पूजा करे। फिर दूसरे दिन सूर्योदय होने पर धनुष कोटि में गोता लगाकर अन्य तीर्थों में भी नियम पूर्वक रहकर स्नान करे। पुनः नित्य कर्म करके भगवान रामेश्वर की आराधना करे। ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न भोजन करावे। उसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार भूमि, गौ, तिल, धान्य और धन दान करे। तदंतर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। ऐसा करने वाले पुरुष के ऊपर प्रसन्न होकर भगवान रामेश्वर उसके सब पाप छुड़ा देते हैं और उसे भोग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मोक्ष चाहने वाले पुरुषों को माघ मास में धनुष कोटि में अवश्य स्नान करना चाहिए। जो सूर्य नारायण के आधे उदय के समय धनुष कोटि में स्नान करता है, उसके वश में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता हो जाते हैं। और जो मनुष्य चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय इस तीर्थ में स्नान करता है, वह सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करता है। हे मुनिवर, तुम लोग सब कुछ छोड़कर भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले परम पवित्र धनुष कोटि को जाओ और वहां जाकर पितरों को पिंडदान करो, क्योंकि वहां पिंडदान करने से कल पर्यंत तक पितरों की तृप्ति होती है। शेतुमूल, धनुष कोटि तथा गंधमादन पर्वत पर यह देव निर्मित तीनों स्थान ऋण से छुटकारा दिलाने वाले कहे गए हैं। इसीलिए सर्वदा प्रयत्न करके धनुष कोटि का सेवन करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा धनुष कोटि में आकर यहाँ नियम पूर्वक स्नान करके सोते हुए बालकों को मारने के भयंकर पाप से क्षण भर में ही मुक्त हो गया था। तब ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, अश्वत्थामा ने किस प्रकार सोते हुए मनुष्य को मारने का पाप किया और कैसे धनुष कोटि में स्नान करके वह पाप मुक्त हो गया? यह सब जानने की हमारी बड़ी प्रबल इच्छा है, सो आप हमें कृपा करके बताइए। फिर सूत जी ने अश्वत्थामा की कौन सी कथा सुनाई, यह आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच जिसके सुनने मात्र से ही समस्त पापों का विनाश हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि मतलब शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन आता है कि जो मनुष्य नारायण कवच का पाठ पढ़ता है अथवा सुनता है, भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं ही उस मनुष्य की रक्षा करते हैं। इसीलिए प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ या तो पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। और अब भगवान नारायण का ध्यान करके श्री नारायण कवच का श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, जिनकी आठों सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वित्व और वशित्व सेवा कर रही हैं तथा जो अपने 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास धारण किए हुए हैं, वे ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतु रूपी वरुणापात से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके भयंकर अट्टहास करने पर सभी दिशाएं गुंजायमान हो उठी हों और दैत्यों के गर्भवती पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, वन, युद्ध स्थल आदि विषम स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम भगवान पर्वतों के शिखरों पर तथा श्री लक्ष्मण और भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अविचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से
और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से और भगवान है ग्रीव मार्ग से गुजरते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से देव ऋषि नारद देव पूजा के समय संभावित सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सभी तरह के नरकों से मेरी रक्षा करें। मैं ऋषि वेद व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म की रक्षा हेतु महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कलिक युग के दोषों से मेरी रक्षा करें। भगवान कलिक पाप बहुल कलयुग के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा से दिन के दूसरे भाग चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दिन के तीसरे भाग दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर तथा दिन के चौथे भाग मध्यकाल को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। दिन के पांचवें भाग अपराह्न काल में अपना प्रचंड धनुष लेकर भगवान मधुसूदन मेरी रक्षा करें। छठे भाग सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव रात के छठे भाग में प्रथम भाग प्रदोष काल में ऋषिकेश रात के दूसरे भाग में अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्म नाम मेरी रक्षा करें। रात्रि के चौथे भाग पिछले पहर में श्री वत्स लांछन श्रीहरि रात में पांचवें भाग उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन रात के छठे भाग में सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि की तरह अति तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर भ्रमण करते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमोद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। हे भगवान अजीत की प्रिया, मैं आपका सेवक हूँ, इसीलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे संघश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने मात से भयावह नाद करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यादुधान प्रमद प्रेत म्रातका पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयंकर प्राणियों को यहाँ से शीघ्र दूर कर दीजिए। हे भगवान की खड़ग श्रेष्ठ नंदक, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप ईश्वर की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि रखने वाले मेरे शत्रुओं के नेत्रों को बंद कर उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। ग्रहों, धूमकेतु आदि केतुओं, दुष्ट मनुष्यों, सरीसृप जीवों, दाढ़ों वालों, हिंसक पशुओं, भूत प्रेतों तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे शुभ के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहत रत्नतर आदि शाम वेद के स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेन जी अपने नाम के उच्चारण मात्र के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करें। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब तरह की विपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं। ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव जो लोग कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित ही सत्य है। अतः सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र अपने सभी स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को समाप्त कर देते हैं और अपने तेज से सबके तेज का ग्रास कर लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। अब तुम इस कवच से अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास से सब दैत्यपतियों को जीत लोगे।
इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिस किसी को भी अपनी आंखों से देख लेता है अथवा पैरों से भी छू लेता है, वह तत्काल ही समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेने वाले को राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का डर नहीं होता। देवराज पुरातन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जिस स्थान पर उस ब्राह्मण का मृत शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। इस स्थान पर आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आसमान से धरती पर गिर पड़े। ऐसा होने पर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रभावित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो भी मनुष्य इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके समक्ष सभी प्राणी आदर से अपना सर झुका देते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, इस तरह सत्कृत इंद्र के आचार्य विश्वरूपी से यह नारायण कवच रूपी वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।